इस तत्व ज्ञान के सुनने मात्र से भी, परम संत के वचन सुनने से भी, के मुख से सुनने से भी हमारे ऊपर बहुत पुण्य संग्रहित होते हैं और पाप का मैल उतरता है। तो फिर आने लगे और सौ जगह जाके गुण गाने लगे कि भगवान आए हैं, परमात्मा यानी परम शक्ति युक्त हैं, सब लागे कर्ण, और सब जो भी आ गया मालिक के पास सबको सुखी कर दिया। फिर तो हक्के बक्के रह जाते कि हम सब जगह धक्के खा लिए, मंडलेश्वरों के पास जा लिए, मुल्लार काजियों के पास भटक लिए, हमें कोई राहत मिली नहीं, और इनसे आशीर्वाद मात्र से, और फिर नाम देते थे, प्रथम ये 5 नाम देते थे दाता, इनकी भक्ति करो। तो वो चार्ज कर गए हमारे को, 64 लाख शेष हो गए थे उसमें दाता के। अब क्या होता है, जैसे इसमें एक प्रश्न आया है कि काशी तज मगहर गए, वो दोनों दीन के पीर, और कोई गड्ढे कोई अग्न जलावे पर खोजा ना पाया शरीर। काशी के जो पंडित थे उन्होंने एक ऐसी धारणा फैला रखी थी कि भाई जो काशी में मृत्यु को प्राप्त होगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा, और जो मगहर मरेगा वो गधा बनेगा। मगहर में कोई मत मरियो। परमात्मा कहा करते बच्चों, ये भ्रमित लोग हैं, भ्रमित ज्ञान ही बता सकते हैं। शुभ कर्म करो, अच्छी भक्ति करो, कहीं पर भी मरो, निसंशय होकर मरो, चिंता मत करो। लेकिन वह गला उतरा नहीं थी। तो उनकी जो ये इस तरह की धारणा उन्होंने पैदा की थी कि जो मगहर मरेगा वो गधा बनेगा, काशी मरेगा वो स्वर्ग जाएगा। तो हमारे जो हिंदू धर्म के लोग थे, विशेषकर ये बनिए लोग, खासकर ये ज़्यादा परमात्मा की तरफ आकर्षित होते थे। अब तो बिगड़ गई सारी ये कहानी, सभी कौम बिगड़ गई, भक्ति की तरफ अब ध्यान रहा नहीं। तो उस समय इन्होंने क्या सोचा कि भी पिताजी को मरना तो है ही, माता जी को, हम क्यों ना काशी में कुछ दिन इनका कमरा वगैरह धर्मशाला में बुक करा दें, 1 वर्ष 2 वर्ष 6 महीने जितना भी इनका समय है वहाँ पास कर लें, और इनकी मृत्यु काशी में हो जाएगी तो स्वर्ग चले जाएंगे। क्योंकि हमारे गुरु जी ने कह रखा है, और गुरुओं के ऊपर शेष विश्वास किया ही करते हैं, तो बट नेचुरल है। तो इस उद्देश्य से हिंदू लोगों ने अपने माता पिताओं के लिए काशी की धर्मशालाओं में कमरे बुक करा दिए, और वहाँ के मैनेजर को महीने का खर्चा दे दे, उनका खान पीन की व्यवस्था वहाँ करवा दिया। फिर उन धर्मगुरुओं ने सोचा कि क्यों ना हम इनको अपने पास ही रख लें, वो जो धर्मशालाओं में किराया देते हैं वो हमें मिल जाएगा, 2 रोटी हम अपने घर बनाएंगे, उसमें से ये भी खा लेंगे। तो एक पंडित जी ने और 6-7 बुढ़े बुढ़िया राख दी लालच में। अब उन्हें फिर समस्या आई, क्योंकि वर्ग तो एक का संभालना मुश्किल हो जाए, और वहाँ 6-7 कोई कहीं थूक रहा है, कोई कहीं पेशाब कर रहा है, क्योंकि वर्ग व्यवस्था खूब थी। तो उन पंडित जियाँ के सिर में दर्द हो गया, किया तो बात बिगड़ गई भाई। पैसे के लालच में वो भला मोल ले ली उन्हें। फिर उन्हें क्या तरीका अपनाया कि इसकी इनकी कुकर टिकट कट रहे, कैसे पीछा छूटे। इनते एक अफवाह और फैला दी कि गंगा के किनारे, गंगा दरिया के किनारे एक आरा लगा दिया। आरा मशीन, लकड़ी काटने का आरा देखा होगा अपना, बड़े बड़े दातिर 5-6 फुट का, 7-8 फुट का लंबा होता है। उसकी एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, एक स्थान बनाया, उसमें ऐसे बना के और उसके एक आरत सी बना दी, और उस आरत में आरा ऊपर चला जा, दूर हैंडल लगा दिए उसके 50, 20, 30 फुट 50 फुट दूर झाड़ बो जड़ा में, और वहाँ से उनका रस्सा बांध लिया, हैंडल रस्से को वहाँ बांध दिया। रस्सा ढीला कर दें और नीचे के रस्से को 1 बार 2 बार ऐसे कर दें, वो गर्दन कट गया। उन्होंने क्या तरीका अपनाया, अफवाह फैला दी कि परमात्मा की तरफ से एक क्रोंत आता है, क्रोंत आरा बोलते हैं इसको, और जिसने जल्दी स्वर्ग जाना हो उसके लिए स्पेशल फीस रख दी 100 रुपये।
जिसने जल्दी स्वर्ग जाना है तो उसके लिए भगवान की तरफ से क्रोध आता है, जो उस क्रोध से अपनी बलि दे देगा, गर्दन कटा लेगा, तो मिनट में स्वर्ग जाएगा। अब वृद्धावस्था में आदमी न सोचा है भगवान के ऊपर पीछा छूटा, कैसे मरूं, मर जाऊं, ठीक ठाक मर जाऊं। अब वो वृद्ध हो ही रहे थे। अब उनके बुढ़ों ने जब यह ज्ञान सुना तो उन बच्चों को कहा, बेटा हमने तो मरना ही है, हम दुखी भी बहुत हो लिए हैं, वृद्ध भी बहुत हो चुके हैं। गुरुजी कह रहे हैं कि ऐसा भगवान की तरफ से कोई ऊपर से क्रोध आता है स्वर्ग से, और जो उससे अपना कुर्बानी दे देता है वो सीधा स्वर्ग जाता है। 100 रुपये फीस है बेटा, दे दो। अब बच्चों ने सोचा भी माता पिता के लिए क्या बड़ी बात है, 100 रुपये दे दिए। इवन हमारे धर्म गुरुओं ने एक मानस काटन का बूचड़ खाना और खोल दिया उन्हें करोत ला दिया, एक हत्था खोल दिया, कसाई बना कर करने लगे। अब कई बार क्या होता था, वो रस्सा उलझ जाता। वो क्या करते थे, वो धर्मगुरु एक वहां खड़ा हो जाता, वो आवाज लगाता है, भगवान करोत भेजियो। वो भगवान बैठे दोनों तरफ हुए, वो रस्सा ढीला कर देते, वो क्रोध कच्च दे आगे काट के और 1 सेकंड में उल्टा कर देते। वो कभी उलझ जाता और ना उसकी गर्दन कटती, बूढ़े ने उठा लेते, भाई अभी आदेश नहीं हुआ भगवान का, कल देखेंगे। तो वो रोया करता है, भगवान मैं ऐसा दुर्भाग्यशाली कि मेरे लिए भगवान की तरफ से क्रोध नहीं आया। अब श्रद्धालु तो सदा से ही शीश देते आए, लेकिन ये संत नकली और डुप्लीकेट हमारा दुरुपयोग करते रहे इस भावना का। तो परमात्मा क्या कहा करते हैं कि ये मूर्ख बना रहे भाई आपको, ये झूठ बोलते हैं और मैं मरूंगा मगर में, और पंडित जी तुम भी आ जाइयो और काजी तुम भी आ जाना भाई, अपने अपने जंतर मंत्र पोथी पत्रे ले आइयो, वहां किस टाइम मरूंगा और किस टाइम मत जाऊंगा और तुम सारे जंतर मंत्र कर दियो, कहाँ जाता है ये बता दियो मगर मरने वाला, अगर तुम ज्यादा ही विद्वान हो। तो परमात्मा ने निर्धारित कर दिया कि उस दिन मैं मगर में शरीर छोड़ूंगा और आजियो पंडित जी तुम भी। उधर से बिजली, ये वीरदेव सिंह बघेल को पता चला, क्योंकि वो विशेष थे उनके परमात्मा के, कि हमारे गुरुदेव जो हैं मगर के अंदर अपना प्रस्थान करेंगे, प्रयाण करेंगे। तो बिजली खां पठान और उनके मंत्रियों ने सलाह मशवरा किया कि ये हमारे गुरु हैं, हम हिंदू हैं, और ये मगर के अंदर यदि शरीर छोड़ेंगे तो मुसलमान हमें शरीर नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ का राजा नवाब बिजली खां पठान है, वो भी इनका शिष्य है। तो उन्होंने क्या सोचा कि ये मुसलमान तरीके से परमात्मा का अंतिम संस्कार करेंगे तो हमारी बेइज्जती होगी हमारे गुरु की, हम करेंगे हिंदू रीति से, और यदि मुसलमान नहीं मानेंगे तो हम झगड़ा युद्ध करके जबरदस्ती 100 उठा के लाएंगे। ये फैसला करके सेना साथ लेकर बिजली और वीरदेव सिंह बघेल भी चल पड़ा। काशी के सब पंडित और भी दर्शक पैदल चले। परमात्मा 120 वर्ष शरीर हो चुका था मालिक का, 120 वर्ष लीला में शरीर, 120 वर्ष की आयु में, और काशी से लेकर मगर तक पैदल पहुंचे, 3 रोज में पहुंचे। तो वहां जाकर क्या देखा कि कोई जल नहीं था, उसमें यह बता रखा था कि शंकर भगवान ने उस मगर की भूमि को श्राप दे रखा है कि इसमें नीचे का पानी खत्म हो जाएगा। आसपास नीचे का पानी उसमें खारा था, दूर से लोग पीने के लिए लाते थे उस मगर की सीमा से बाहर। और एक नदी, एक दरिया बहा करती थी उसके साथ से, उसका नाम आमी नदी है, आमी नदी है। वो कति सूख गई थी, भगवान शंकर के श्राप से वो सूख गई थी। इस बात का पूरे क्षेत्र को पता था कि कबीर वो जैसे शिव जी आते हैं, इसको साथ धुरू बनाकर आते हैं, और किसी कारण से उनके साथ मुसलमानों ने बदतमीजी कर दी होगी, उन्होंने श्राप दे दिया कि जो मगर मरेगा गधा बनेगा। शंकर भगवान का श्राप था।
और काशी हमारी पवित्र नगरी है, वहां मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा। शंकर भगवान का श्राप था। और आमी नदी को भी सुखा दिया कि तुम पानी से भी तरसोगे। इस बात का सबको मालूम था। तो परमात्मा वहां गए, कहने लगे भाई मैं स्नान करूंगा। बिजली खां पठान वहां पहुंच गया, सारी व्यवस्था करी, गुरु जी के नहाने धोने के लिए पानी लाए, पीने के लिए। तो परमात्मा कबीर जी ने कहा कि बिजली खां मैं स्नान करके फिर शरीर छोड़ूंगा भाई, पहले नहाऊंगा। बिजली खां कहने लगे जी पानी पर्याप्त जल है, बाहर से मंगा रखा मालिक, यहाँ तो उपलब्ध था नहीं, और सभी के लिए स्नान के लिए तो उपलब्ध हो नहीं सकता, आपके लिए हमने ला रखा है। परमात्मा बोले भी क्यों, क्या बात है, यहाँ जल क्यों नहीं है, कोई दरिया नहीं आसपास? कहने लगे जी दरिया है साथ से ही, लेकिन भगवान शंकर के श्राप से सूख गई है, बहुत दुखी हो गया। परमात्मा बोले पहले उस दरिया पर चलते हैं, देखते हैं उसमें जल है कि नहीं। सबने कहा जी जल है ही नहीं, कोई बात नहीं, आओ मेरे साथ। अब परमात्मा जाकर खड़े हो गए उस दरिया के किनारे, सैकड़ों हजारों की संख्या में दर्शक, गांव वाले और सैनिक। तो परमात्मा ने ऐसे संकेत किया हाथ से, ऐसे किया था, थोड़ी सी दूरी पर जैसे बम ब्लास्ट होता है ऐसी आवाज आई, और एकदम पानी का फवारा फूटा, और वह दरिया देखते देखते किनारों को चाटती हुई बहकर चल पड़ी। बोलो सतगुरुदेव। तो सभी ने स्नान किया और मलमल कह नहाए, सौर सब पिया, खूब बढ़िया स्वच्छ जल। परमात्मा बोले भाई ये कहीं और से आया है ये जल, और खूब इसमें चला करेगा तुम, जब तक थारी नींद ठीक रहेगी, जब तुम्हारे अंदर कोई बकवाद भावेगी फिर यह नदी फिर सूख जाएगी। अब जैसे गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, वो क्या कहा, क्या बताया करते, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न ये तीनों तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो जिसे तुम्हारे 3 ताप भी नाश नहीं होते। 3 ताप के अंदर सूखा गिरना, अतिवृष्टि यानी घनी वर्षा फल डाना, और जैसे कोई किसी ने जंतर मंतर कर दिया, किसी ने श्राप दे दिया, कहते तुम्हारे ये बिना पूरे खत्म होते तुमसे, तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, भाई कबू न हो ऐ काज राम, रंग होरी हो। कहते समर्थ की शरण में आओ और कभी कोई तुम्हारा अकाज नहीं होगा, तुम्हारे काम नहीं बिगड़ेंगे, कोई हानि नहीं होगी। तुम कौन राम का जपते जापम, और तात कटे ना तीनों तापम। भगवान शंकर ने श्राप दे रखा था 3 ताप के कारण, और वहां वो त्राही त्राही हो रही थी। परमात्मा ने 3 ताप का नाश कर दिया और उनको सुखी कर दिया। अब क्या होता है कि परमात्मा ने कहा भी ठीक है, अब मैं शरीर छोड़ूंगा, एक चद्दर नीचे बिछाओ, एक ओढ़ूंगा। तो तुरंत हाजिर कर दी, वो नीचे एक चद्दर बिछा दी, और चद्दर के ऊपर 1-1 इंच सुंदर फूल तोड़ कर पत्ते बिछा दिए कि गुरुजी लेटेंगे। श्रद्धा से भक्तों ने 1-1 इंच। तब परमात्मा ने कहा कि वीर सिंह रखा जी, उधर से क्या था कि बिजली खां पठान जो मगहर के राजा थे, नरेश थे यानी नवाब थे, उन्होंने भी ये धारणा बना ली थी कि हम अपने गुरुजी का अंतिम संस्कार मुसलमान रीति से कब्र में दबाएंगे, अपनी रीति से करेंगे। और यदि हिंदू नहीं मानेंगे तो हम युद्ध भी करेंगे। दोनों सेनाएं खड़ी, कति तैयार, अस्त्र शस्त्र सजा के, और भगत दर्शकारे बहुत गिने। तो परमात्मा ने कहा, वो तो जानी जान थे, उन्होंने कहा रे भले आदमी वीर सिंह और बिजली खां आमने सामने खड़े, एक इधर परमात्मा के पास में।
भैया सेना किस लिए लाए हो, क्या खतरा था तुम्हारे को यहां पर? अब वो दोनों राजाओं ने सिर नीचा कर लिया। अब क्या कहें गुरुजी के सामने, हम तो कुछ और सोचे खड़े थे। तब अन्य लोगों ने, जो मुसलमान और हिंदू थे, वो अपने आप बोलने लगे, कहने लगे जी हम सेना इसलिए लाए हैं कि हम आपके शरीर, आपके शव को हिंदू रीति से इसका अंतिम संस्कार करेंगे और काशी नगर में ले जाएंगे। मुसलमान कहने लगे हम इनको बिल्कुल नहीं ले जाने देंगे और हम मुसलमान रीति से अपने गुरु जी के शव का अंतिम संस्कार। तब परमात्मा ने 1 घंटा प्रवचन किए, कहने लगे भले आदमियों, 100 वर्ष 120 वर्ष तक मैंने तुम्हें क्या ज्ञान दिया, आज भी तुम हिंदू और मुसलमान दो समझते हो? तारी अकल गाम चली गई है भले पुरुषों। और खबरदार, जब तुमने मेरे शरीर को ऐसे ऐसे किया, तुम एक काम कर लेना, मेरा इस शरीर जो कुछ भी इस पर चदरों के बीच में मिला है उसको बेटा आधा आधा ले लेना, तुम झगड़ा ना करना, नहीं तो नाश हो जाएगा, कत्लेआम हो जाएंगे। मालूम था कि ग्रह युद्ध छिड़ जाएगा हिंदू और मुसलमानों का। महाभारत से बड़ा कहर होना था। और उस समय के जो जंतर मंत्र पत्रापोथी करने वाले ये बताया करते थे कि इस सन में, इस विक्रमी संवत में एक कहर टूटेगा और बहुत घनी जनहानि होगी। वो ये नहीं बता पा रहे थे होगी किस कारण से। तो वो भी एक निर्धारित काल का जाल और अटैक था, परमात्मा ने वो भी खत्म कराया। एक श्री कृष्ण, एक महाभारत निटाल से क्या, जिसको हम भगवान रूप में पूजा करते थे। महाभारत से भी भयंकर युद्ध होना था, हिंदू और मुसलमानों का पूरे भारत में आग लग जानी थी। परमात्मा ने लीला करी कि यदि तुमने झगड़ा किया तो 3 तलाक। वो डर गए, सावधान हो गए, लेकिन मन में सोचवाई थी कि एक बार गुरु जी शरीर छोड़ दे फिर हम देख लेंगे। अब परमात्मा ने एक चादर नीचे बिछाई रखी थी, उस पर लेट गए, ऊपर पर्दा डाल लिया। 5 मिनट के बाद क्या आकाश में से आकाशवाणी हुई कि उठाओ पर्दा, इसमें मिले नहीं मुर्दा। आकाशवाणी देखी कि परमात्मा तो वो जा रहे हैं सह शरीर, उनके शरीर में बहुत तेज था, नूर था। सब देख रहे ऊपर को कि भगवान तो वो जा रहे हैं आकाश में। ओए होए, पर्दा उठाकर देखा तो जितने 100 आकार था उतने सुगंधित फूल थे नीचे, शरीर नहीं था दाता का। बोलो सतगुरुदेव। एक चद्दर हिंदुओं ने ले ली, एक चद्दर मुसलमानों ने ले ली। आधे फूल हिंदुओं ने ले लिए, आधे मुसलमानों ने ले लिए। और हिंदू और मुसलमान आपस में ऐसे सीने से लगकर रो रहे थे और अपने आप को कोस रहे थे कि हम कितने जालिम व्यक्ति हैं। हमने गुरुदेव को अंतिम सांस में भी सुख नहीं दिया और आज भी हम लड़ने मरने को तैयार रहे। अब वो क्या, उनकी आत्मा कैसे शांति पाएगी? और हम पापी हैं, अपराधी हैं। कहाँ तो एक दूसरे को कत्लेआम करना था और कहाँ ऐसे अब मिल कर रो रहे हैं दोनों भक्त, हिंदू और मुसलमान, जैसे सगे भाई माता पिता के मरने के बाद विलाप करते हैं गले से लग करके। इसको कहते हैं कबीर समर्थ। सतगुरु जो चावे सो करही, 14 कोट दूत जम डरही, ऊत भूत जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। तो यहाँ जो आपने शब्द सुना था, इस एक पंक्ति को, संतों की एक पंक्ति को समझाने के लिए इतने उदाहरण और ये कथा सुनानी पड़ी। एक समय काशी